गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है हम लोगों से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब समझाता हूँ भाई साहब, क्या बोला है हमसे, आपको कुछ इक्वेशन दिए, उनको आपको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वो जो फॉर्मेट दिया ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्मेट होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। हाँ ना बोलिया, ये तो हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। अब ये इस फॉर्मेट में सारी इक्वेशन कन्वर्ट करना है और क्या करना है, आपको ए बी सी की वैल्यू बताना है। ए बी सी क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। ए बी सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया और इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, 4.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है भाई साहब, और नहीं देखी तो जाके देख लो, पता चल जाएगा। चलो यार, अब हम सॉल्व करते हैं। सबको पहले किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उस फॉर्मेट में। देखो भाई साहब, ये क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार लगाए। सर 5 के ऊपर बार लगाए तो क्या हुआ, अरे भाई है तो कांस्टेंट टर्म ही ना, कोई दिक्कत नहीं, लगा रहने दो, कुछ भी लगा रहने दो। हमें क्या करना है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसको। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ये देखने को मिल रहा है, इक्वल्स टू के इस साइड x वाली टर्म है, y वाली टर्म भी है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है ना वो इक्वल्स टू के उस साइड है और जीरो था, यहाँ पे पहले जीरो था, वो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इक्वल्स टू के साइड ले आओ, बस काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल्स टू के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ये इक्वल्स टू के साइड आएगा, मुझे पता है अगर इक्वल्स टू के साइड कोई भी चीज़ है, इस साइड कोई चीज़ है, दूसरी साइड आएगी तो साइन चेंज होता है, चाहे साइन चेंज हो जाता है, प्लस का था तो माइनस का हो गया। अरे हाँ ना बोले आप। अब देखो इसको इक्वल्स टू किस साइड लाओगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। अब इसको और उसको देखो ध्यान से देखना, ax है प्लस 3y प्लस बी वाई, मतलब देखो 2x हो गया, ax था हमारा सेम है, प्लस का साइन बीच में, प्लस का साइन लगा दिया, 3y मतलब कि बी वाई, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। हाँ ना बोले यार, माइनस सी, लेकिन यहाँ पे प्लस सी है, मतलब माइनस के फॉर्म में क्या कहते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है वो माइनस वाला है, वहाँ पे तो प्लस वाला है। अब क्या करें, देखो भाई साहब, अगर माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो माइनस है ना इस कांस्टेंट टर्म के साथ चला जाएगा। सोचो यार, इस टर्म को मैं क्या प्लस लगा के माइनस 9.35 के ऊपर बार नहीं लिख सकता। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाता है, इसलिए ये बाहर आ रहा है तो बेसिकली उसी फॉर्मेट में। ये जो माइनस का साइन है वो कांस्टेंट टर्म के साथ है, सुनना वापस से, माइनस का साइन कांस्टेंट टर्म के साथ है, यहाँ पे बीच में प्लस ही लगा है, ये तो माइनस का जो साइन है वो कांस्टेंट टर्म के साथ है। किसके साथ है यार, कांस्टेंट टर्म के साथ। अच्छा भाई साहब चलो, अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मेट में आ गया, बिल्कुल सही बात, आ गया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू बताना है, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लिख देना ऑन कंपेयरिंग। अगर मैं कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2, बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 और सी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस 9.35 के ऊपर बार। माइनस मत भूलना, क्योंकि भाई साहब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फिर जनरल फॉर्म में तो प्लस का है, ठीक है। तो जो माइनस है ना वो किसके साथ है, सी के साथ है, मतलब कांस्टेंट टर्म के साथ है। क्या मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को सेकंड वाले को फटाफट से करते हैं, ये तो समझ आ गया होगा भाई साहब। एक्स वाला टर्म यहाँ पे साइन को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, एक्स टर्म है, वाई टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी, तीनों की तीनों इस साइड है, इक्वल टू उस साइड जीरो है, मतलब ये इस फॉर्मेट में तो है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको बताना है ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या होंगी, ठीक है भाई सब बता देना। तो यहाँ पे देखो एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब एक्स के साथ 1 तो होगा ही होगा। जब मैं कंपेयर करूंगा लिख देना यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग। हम कंपेयर करेंगे तो x के साथ 1 होगा, जैसे x के सामने तो 1 लगा ही होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा भाई साहब, b की वैल्यू क्या होगी, तुम ध्यान से देखो, y 5 है, तो सोचो जरा y क्या होगा, y ना 1/5 मल्टीप्लाई बाय y लिख सकते हैं, मतलब y/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 मल्टीप्लाई बाय। अरे हाँ ना बोले यार, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 y हो जाएगा। लेकिन सुनना ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी साथ में, तो ये नेगेटिव का साइन होगा ना वो कांस्टेंट टर्म के साथ होगा, मतलब है तो इसी के साथ, है तो पूरा का पूरा इसी के साथ, ठीक है भाई साहब। लेकिन यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जो माइनस है वो इसके साथ होगा, बीच में प्लस हो रहा होगा, माइनस y/5 के साथ होगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -1/5, क्या हो जाएगी यार, -1/5। और c देखो भाई साहब -10 है, वहाँ पे प्लस का c था, तो ये जो माइनस है वो किसके साथ होगा, 10 के साथ। तो भाई साहब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, कितनी हो जाएगी यार, -10। अच्छा बढ़िया भाई साहब, समझ आ गया तुम लोगों को, धीरे धीरे समझ आ रहा है, इंटेलिजेंट बच्चे बन रहे हो तुम लोग, पता है मेरे साथ पढ़ के।
चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद और क्वेश्चन भी है, सारे करा के जाऊंगा। देखो ए की वैल्यू निकालना है सारे के सारे, पहले देखो इस फॉर्मेट में है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने को, मैं बता देता हूँ। ये 2x + 3y को इस साइड भी लेके जा सकते हो, आप लोग 6 को इस साइड भी लेके जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक होती हैं। 6 को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -2x + 3y -6 = 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, तुम लिखते रहना ऑन कंपेयरिंग, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। अरे हाँ ना बोला, क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है भाई साहब, इसको एक बार लिख लो फटाफट से, इसको लिखो, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं और फिर दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो इसे, ठीक है लिख लिया ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए उसको रफ करके। देखो यार कौन सा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x = 3y, क्या लिखा है हमारे पास, x = 3y। क्या करो भाई साहब, जो y वाली टर्म है इक्वल्स टू के साइड ले जाओ, ले जाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 3y = 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, उससे कंपेयर करके देखो, x वाली टर्म है, ठीक है भाई साहब, y वाली टर्म भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, क्या जीरो भी एक कांस्टेंट हो सकता है? अरे हाँ ना बोले आप, और जीरो को तुम किसी भी नंबर में प्लस कर लो, वैल्यू क्या आती है, एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वही आती है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे x - 3y लिखा है, यहाँ पे प्लस अगर मैं जीरो कर दूँ, +0 कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं 3y में 0 का प्लस करूँगा वापस से 3y ही आने वाला है, मतलब -3y ही आने वाला है जो कुछ है, और इक्वल टू में 0 लिखा है, इसको लिखा रहने दो। अब इसको कंपेयर करके देखना, मुझे पता है जीरो भी एक कांस्टेंट टर्म होती है, अरे हाँ ना बोल यार, होती है बिल्कुल। अब इसको अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है, अरे हाँ ना बोल यार। अब बस अब क्या करो भाई साहब, कंपेयर करो, वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, और c कितना हो जाएगा यार 0, कितना 0। सीधी सी बात है, x के सामने कुछ नहीं लगा, मतलब क्या होगा 1 होगा, इसलिए हमने उसके a की वैल्यू कितनी लिख दी, 1 लिख दी। अगला क्वेश्चन देखो, 2x = -5y, y को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा 2x + 5y। अब ठीक है भाई साहब, मुझे पता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही, तो क्या करो, 0 को ऐड कर दो। क्या करो भाई साहब, 0 ऐड कर दो, इक्वल टू में 0 लगा दो, मतलब इस साइड आएगा तो इक्वल टू के साइड कुछ बचा नहीं तो 0 ही रहेगा, सीधी सी बात है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, लिखते रहना वो ऑन कंपेयरिंग है ना, ऑन कंपेयरिंग बाय ax + by + c, उससे करते हैं हम लोग, ठीक है भाई साहब। उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 2, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी यार, b की वैल्यू मिलेगी मुझे 5, और c की वैल्यू मिलेगी 0। अरे हाँ ना बोलिया। लास्ट क्वेश्चन, 3x + 2y = 0, इसको समझना ध्यान से। x वाली टर्म है, हाँ है, कांस्टेंट टर्म है, हाँ है, लेकिन y वाली टर्म नहीं है। अबे यार शिट, अब क्या करें, हमें तो y वाली टर्म मिली नहीं। कोई दिक्कत नहीं, देखो मुझे पता है, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 5 से, तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। अरे हाँ ना बोलिए, 0 आता है। तो भाई साहब क्या मैं 0 × y लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 0 × y लिखूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। और मैं लिख भी सकता हूँ इसको, बस तो वही करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3x है, 3x लिखा रहने दो, प्लस में लिखेंगे हम लोग 0 × y, 0 × y 0 ही होता है, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो जो नंबर है वही रिजल्ट आता है। अरे हाँ ना बोलिए, प्लस का 2 लिखा तो लिखा रहने दो, इक्वल्स टू के उस साइड 0 लिखा है, 0 लिखा रहने दो। अब इसको कंपेयर करो, x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, और कांस्टेंट टर्म भी है, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फिर जनरल फॉर्म में आ चुका है। तो भाई साहब यहाँ से कंपेयर कर देना, ऑन कंपेयरिंग लिख देना, और कंपेयर कर देना। a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू 2। अरे हाँ ना बोलिए, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इसको लिखो, इन सबको लिखो, फिर अगले क्वेश्चन लिखते हैं। चलो भाई साहब लिख लिए ना, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, हर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें देखो यार, y है, कांस्टेंट टर्म है, x नहीं है, तो क्या करो 0x ऐड कर देते हैं। भाई साहब कर दो, यहाँ पे लिख सकते हैं 0x + y - 2 = 0। ठीक है भाई साहब, x वाली टर्म को भी हमने बना लिया कैसे भी करके, 0 बना करके। इसको लिख देना ऑन कंपेयरिंग बाय ax + by + c = 0, तो उससे कंपेयर कर लेना, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b की 1, देखो y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ना कि 2, ये याद रखना भाई साहब। उसकी जो वो क्या कहते हैं साइन होते हैं वो भी साथ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 = 2x। अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो, अगर मैं
इक्वल्स टू के इस साइड 2x को लेके आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, 5 को भी ले जा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 0 उस साइड ही हो, इक्वल्स टू के इस साइड भी आ सकता है। हाँ ना बोलिए, दोनों साइड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही कर देंगे भाई साहब, और क्यों कर देंगे यही बता दूंगा लास्ट में। देखो इक्वल्स टू के इस साइड ले जाते हैं इस बार 5 को, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस में पहले तो हम क्या लिखेंगे 0y लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है, तो लिख दो भाई साहब 0y, और जो प्लस का 5 था इक्वल्स टू के साइड आया क्या हो गया माइनस का हो गया। क्या हो गया यार, माइनस का हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस अब देखो ये भी वो ही है, अलग नहीं है, तुम्हें अलग लगे तो ये भी वही है। बस हमने 0 को स्टार्ट कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया। अब कंपेयर कर देना, यहाँ पे लिख देना ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये यहाँ पे वैल्यू इसकी आ जाएंगी। हाँ इक्वल्स टू इस साइड करते 2x को इस साइड लेके आते तो a हमारा माइनस का हो जाता, b हमारा 0 तो 0 ही रहता, और c हमारा प्लस का हो जाता। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन हम इस साइड भी ले जा सकते हैं और उस साइड भी ले जा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, 0 को एक साइड कर देना और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड कर देना, वो हमारी एक जनरल फॉर्म हो जाती है। बस भाई साहब ये क्वेश्चन होता है यहीं पे ख़त्म। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ भी हम करेंगे 4.2 का इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।